वुमेन फॉर द टाउन, और महिलाओं से भी बड़े अच्छे संबंध हैं इसके, ठीक, क्योंकि ये बीच का काम करता है, सेटिंग वगैरह ही बनवाता है। For he was qualified to hear confession and had a special license to from the Pope, ठीक है ना। तो ये कैसा भैया क्वालिफाई है, किसके लिए क्वालिफाई है, ये कन्फेशन सुनने के लिए क्वालिफाई है, और हैड ए स्पेशल लाइसेंस, इसके पास स्पेशल लाइसेंस है, बताता है कि किससे मिला है, मुझे पोप से स्पेशल लाइसेंस मिला है कन्फेशन सुनने के लिए, ठीक है। एंड ही वाज एन इजी मैन इन गिविंग फाइनेंस, ठीक है, तो आसानी से फाइनेंस ये दे देते हैं, फॉर मेड डिसेंट लिविंग विद दैट, एंड आल्सो ही हैड ए मैरी वॉइस, इसकी आवाज बहुत अच्छी है, आवाज बहुत अच्छी है, ठीक है ना। एंड ही कुड सिंग, ठीक है, मीन्स ही इज एबल टू सिंग, गा भी सकता है, एंड प्ले ऑन ए हार्प, ठीक है ना, हार्प इट इज ए म्यूजिकल डिवाइस, ठीक है ना, लाइक वायलिन। तो ये इनकी वॉइस भी अच्छी है, ठीक है ना, ही इज एबल टू सिंग, गाना भी गा सकते हैं ये, ठीक है, एंड हार्प प्ले भी कर सकते हैं, हार्प। A worthy man as he was, and he had acquaintance with every innkeeper and barmaid than with leper or a beggar woman, ठीक है। मतलब इनका जो काम होना चाहिए, जो लीपर है, जो गरीब है, लेपर है, हो जाती है ना बीमारी, हो जाती है जैसे कि लेपर की बीमारी होती है, जैसे रोज लैपी होती है, तो और बेगर है, तो इनका उनसे संबंध नहीं है, इनको उनकी इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन आप कोई भी कंट्री में जाए साहब, या अपनी ही वो कंट्री में, जितने भी इनकीपर हैं, जितने भी इनकीपर है और बारमेट है, उनसे इनकी बहुत अच्छी मतलब उनका उनको बहुत नॉलेज है, ये जानते होंगे, उनसे इनकी बड़ी पहचान है, ठीक है ना। मीन्स ही इज फैमिलियर विद द इनकीपर, एवरी इनकीपर एंड बारमेट, कोई भी बारमेट इनकीपर बिल्कुल नाम भी नाम बता दो तो पहचान जाएगा, अरे फायर, उनकी बात हो रही फायर साहब की, आई नो। तो ऐसे इनके संबंध है, ठीक है। ही अर्न हिज इनकम मच मोर देन हिज रेगुलर वेजेस, ठीक है ना, मतलब रेगुलर जो वेजेस है उससे ज्यादा ये कमा लेते हैं। अब कैसे कमाते हैं, तो ये भी इनका तरीका होता है। हिज नेम एज चौसर सेड, इसका इनका एक नाम आता है ह्यूबर्ड, ह्यूबर्ड बोलते हैं इनको, HUBERD, नेम भी बता रहे हैं इनका, HUBERD, है ना। तो ह्यूबर्ड इनका नेम भी बता रहे हैं, चौसर साहब, ह्यूबर्ड इनका नेम है, ओके। भैया इनके बारे में ये भी दिया है कि he had performed a large number of marriages of young women। यही है ना, ये सब काम कराते हैं ना, ये भी बहुत सारे आएंगे भी इनको, ठीक है ना। फॉलोइंग द कैरेक्टर ऑफ चर्च, चौसर इंट्रोड्यूसेस अस टू द मर्चेंट, ठीक है ना। इनके बाद कौन है, मर्चेंट साहब आएंगे, ठीक है, व्यापारी आएंगे, ठीक है, एंड हु स्टैंड्स टू सिंबलाइजेस द पीपल ऑफ बिजनेस, ठीक है ना। तो ये मर्चेंट साहब कौन सी क्लास को सिंबलाइज करते हैं, पीपल ऑफ बिजनेस क्लास, ठीक है। तो मर्चेंट क्या कर रहा है, सिंबलाइज करता है पीपल ऑफ बिजनेस क्लास। द मर्चेंट विद ए फॉर्किंग बियर्ड, कैसी है, फॉर्क जैसे, फॉर्क चम्मच होती है ना कांटे वाली, ऐसी इनकी जो बियर है, जैसे वो चाइना वाले कुंफू कराने वाले होते हैं, ठीक है। तो ये स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक याद रखना कि मर्चेंट की कैसी थी, दाढ़ी थी, फॉक थी, एंड इज मोटली ड्रेस सेट हाई ऑन द हॉर्स, ठीक है ना। तो एक बढ़िया सी ड्रेस पहनकर ये कहां पर बैठे हुए, हाई ऑन हॉर्स, हॉर्स पर बैठे हुए, ठीक है। एंड ऑन हिज हेड ही हैड ए फ्लेमलेस बीवर हेड, ठीक है ना, बीवर, फ्लेमस बीवर हेड है, ठीक है, बढ़िया सी एक बीवर हेड है इनके सर पर, ठीक है। एंड हिज बूट वर फेयरली एंड नीटली बकल्ड, इनके जो बूट्स के बारे में वो ये बता रहे हैं, जूते के बारे में बता रहे हैं, कैसे हैं, बिल्कुल नीटली बकल्ड हैं, ठीक है, और बिल्कुल फेयरली फेयरली एंड नीटली बकल्स हैं। ही इज ऑलवेज टॉकिंग ऑफ हिज इंक्रीजिंग प्रॉफिट, ठीक है। तो बिजनेसमैन है तो ये हमेशा अपने प्रॉफिट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। फर्दर ही एक्सप्रेसेस इट कंसर्न्स अबाउट द सी and between the Middleburg and overall being protested against any hostile actions, ठीक है। ये चौसा साहब आगे बात कर रहे हैं, with his intelligence as an advantages he manage his situations well, ठीक है। तो इनमें उनकी बुद्धिमत्ता के आधार पर ये करंट इंटेलिजेंस पे जो एडवांटेजेस हैं उनको ये गेन करते हैं, उनका फायदा उठाते हैं, लाभ लेते हैं। ही मैनेज सिचुएशन, जो भी सिचुएशन आती है उनको ये अच्छे से क्या कर लेते हैं, मैनेज करते हैं, ठीक, मींस ही इज एबल टू हैंडल एवरी सिचुएशन इन हिज लाइफ, ठीक है। एंड सडनली चौसा सीज हिम एज अ वर्थी मैन, चौसा साहब थोड़ी सी तारीफ कर रहे हैं क्योंकि हाँ ये वर्थी मैन है, योग है। बट ही वंडर्स व्हाट वुड बी द रिएक्शन ऑफ अदर पीपल, ठीक है। मतलब ये बड़े आश्चर्यचकित भी है कि और जो अदर लोग हैं उनका रिएक्शन क्या है इनके बारे में, ठीक है। तो ये मर्चेंट के बारे में था, और भी लिखा हुआ है यहाँ पर, एक मिनट बढ़ाते हैं हमें, ओके।
ओके, सो देयर इज अ लर्न मैन अ क्लर्क, ठीक, ये मैं उनके बारे में था भैया, किसके बारे में हो गया, मर्चेंट के बारे में है, अब ये क्लर्क के बारे में आ गया, ठीक है, क्लर्क के बारे में क्या बात हो रही है। अच्छा, दैट मर्चेंट के टाइम, बारे में ये भी लिखा भैया, ही आल्सो मेड अ प्रॉफिट बाय लेंडिंग मनी ऑन इंटरेस्ट। हाँ हाँ, और है ना इनका एक और भी। चीज ये भी लिखी है कि ही वाज, इट मींस जैसे आपने ये वर्ड बताया ना वर्दी मैन, तो हम्म, मतलब वर्दी मैन में चौसर का कहना ये है इसके अकॉर्डिंग कि ही हम्म, वाज क्लेवर इनफ बिकॉज ही यूज हिज विट्स, अब मतलब वो अपनी बुद्धि को इस प्रकार से यूज करता था, ऐसे डील्स और बार्गेन और बोरिंग्स करता था लोगों से कि किसी को ये समझ नहीं आता था कि वो मतलब डेप्ट में है, मतलब ऐसा हाँ शो प्रेजेंट करता था वो कि वो बहुत हाँ हाँ, अच्छा बिजनेसमैन है, और हम्म, कभी किसी को ये समझ नहीं आता था कि मतलब ये भी उधारी वाला व्यक्ति है, डेब्ट में यस है। यस यस, हाँ, मतलब दूसरे लोगों को पता ही नहीं चलता था कि वो कभी डेप्थ में है, हमेशा खुश मजेगा, ठीक है, ही अपीयर्स लाइक ए हैप्पी मैन, ठीक है, समटाइम्स ही वाज इन डेप्थ, बट नोबडी, कोई इसको जज नहीं कर सकता इस मामले में, ठीक है ना। तो और डेप्थ में जो है इसको मतलब जो बता रही हो तुम, ये ऐसा जो इन्फॉर्मेशन आपकी जो है ना रामा ब्रदर जो है ना प्रोलॉग, उसमें भी दिया हुआ है और भी डेप्थ हाँ, में, इसी से ठीक है। पढ़ा है मैंने। हाँ, तो उसमें भी ये सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तुम जो बता रही हो ना, जो उसमें है अच्छे से, ठीक है। हम्म। सो देयर इज अ लर्न मैन क्लर्क, ठीक, अब यहाँ पर ऑक्सफोर्ड का क्लर्क आ जाता है, ठीक, क्लर्क के बारे में बता रहा है, अब यहाँ पर अपना क्लर्क जो अलग रहता है, इनके क्लर्क अलग रहते हैं, ठीक है ना। इट ही इज ऑल्सो अ गुड पर्सन एंड फ्रॉम ऑक्सफोर्ड, कहाँ से है, क्लर्क है, ऑक्सफोर्ड से है। ही इज अ मैन हु लर्न लॉजिक एंड ही केम ऑन ए हॉर्स, ही केम ऑन ए हॉर्स दैट लुक एज लीन एज रेक, ठीक है। तो कैसा है, बिल्कुल पतला दुबला आदमी है, ऑक्सफोर्ड से आ रहा है, घोड़े पे बैठा हुआ है, बिल्कुल पतला है, एंड ही लुक्ड एमेंसिएटेड एंड सेल्फ डिसिप्लिन, ठीक, ऐसा लग रहा है कि ये कैसे बड़ा सेल्फ डिसिप्लिन बंदा है, ठीक है ना, बड़ा सेल्फ डिसिप्लिन बंदा है। एंड ही ऑल्सो ए सिंपल ड्रेस, ही ऑल्सो वॉर ए सिंपल ड्रेस, ठीक, सॉरी, कैसा है वो बड़ी सिंपल ड्रेस पहने हुए हैं, ठीक, ऑन द होल ही लुक लाइक ए मैन हु प्रेफर टू लीड ए सिंपल लाइफ विथ हिज बुक्स देन he lead rich life filled with ornaments and gaudy garments, ठीक है। तो उसके अपीयरेंस से ऐसा लग रहा है कि भाई इसको सिंपल लाइफ पसंद है, सिंपल लाइफ जीना पसंद करेगा, सिंपल लाइफ प्रेफर करेगा विथ हिज बुक्स, ठीक है ना, उसके मतलब और जो ऑर्नामेंट्स वगैरह हैं, महंगे महंगे कपड़े हैं, ये सब उसको पसंद नहीं है, ठीक है ना। तो उसको पसंद है क्या है कि भाई वो ऑक्सफोर्ड है, एक स्कॉलर पर्सन है, एक स्टूडेंट है, तो उसको बुक्स उसके पास होना जरूरी है, मतलब ऑर्नामेंट्स हो ना हो, बस उसके पास बुक्स हो। तो बहुत मोस्टली पैसा वो अपना स्पेंड किसमें करता है, बुक्स में करता है ना। जो भी उसकी इनकम होती है तो मोस्टली जो इनकम कहाँ पे स्पेंड कर रहा है, बुक्स में, ठीक है, तो उसको ये पसंद है। इवन दो ही वाज ए फिलोसोफर, हालांकि वो कैसा है, फिलोसोफर है, एंड ही हैड बट लिटिल गोल्ड इन हिज स्ट्रॉन्ग बॉक्स, उसके जो स्ट्रॉन्ग बॉक्स है उसमें छोटा भाई थोड़ा बहुत सोना भी है, ऐसा नहीं है। एंड स्टिल ही डिलाइटेड प्रेड फॉर द सोल ऑफ दोज हु प्रोवाइडेड हिम विद रिसोर्सेज टू अटेंड द स्कूल्स, ठीक है ना। तो उनके लिए भी दुआएं भी करता है, जो भी इनको रिसोर्स प्रोवाइड कराते हैं, किसी ने हेल्प कर दी तो उनके लिए दुआएं भी करेगा कि भगवान आपका भले करे, है ना, जो भी इनको प्रोवाइड कराते हैं हेल्प करता है उसको। तो इट वाज एविडेंट दैट ही स्पेंड मोर ऑन स्टडी देन ऑन एनीथिंग, ठीक है। तो ये भी एविडेंट मिलता है कि यार वो मोस्टली टाइम कहाँ पर स्पेंड कर रहा है, स्टडी में कर रहा है, ठीक है ना, other than other things, ठीक है। एंड compared to his other companions he was spoken only a little, ठीक, अगर इसको कंपेरिजन किया जाए दूसरे कंपेनियन से, साथियों से, तो ये बहुत कम बोलता है, हमारा कलर को बहुत कम बोलता है, ठीक है ना, बहुत कम बोलेगा। इवन द स्पोक विथ फॉर्मेलिटी, मतलब बिल्कुल फॉर्मेलिटी जहाँ पे हूँ वहां भी नहीं, जो भी जरूरत है उतना ही बोलेगा, बाकी नहीं बोलेगा, सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए एंड रिस्पेक्ट के लिए। फर्दर वट एवर ही स्पोक वॉज शॉर्ट एंड lively and full of elevated thoughts filled with virtue, ठीक है ना। अच्छा, जो कुछ भी बोलेगा बड़े सेलेक्टेड वर्ड होते हैं इसके मुंह से निकले जो, ठीक है ना, अच्छे वर्ड्स होंगे, थॉट्स इसके फिल्ड विद वर्च्यू, गुण के साथ, अच्छी बातें होंगी, गुड ऑफ कंडक्ट, ठीक है ना, बहुत बढ़िया इसकी जो शब्द होते हैं, कम बोलता है, अच्छा बोलता है, ठीक है, इट्स गुड क्वालिटी ऑफ कलर, ठीक है। तो यहाँ पर चौसर क्या कर रहे हैं, प्रेज कर रहे हैं। हियर वी आर एबल टू सी दैट चौसर अप्रिशिएट्स आवर कलर, ठीक है ना, जहाँ पर कोई सटायर नहीं है, कोई मोक नहीं है, कोई रेडिकुलस टोन नहीं है, ठीक है ना। सो रियली literally Chaucer here appreciate the character Clark, ठीक है ना, from the Oxford, okay। Now Chaucer diverts his attention toward the man of law, ठीक है ना। अब ये खतरनाक बंदे आए हैं एक और, कौन से, मैन ऑफ लॉ, ठीक, मैन ऑफ लॉ का काम क्या होता है और ये काम क्या करते हैं, काजल बताओ इनके बारे में। नहीं पढ़ा भैया, यहीं तक, यहीं से नहीं पढ़ा। अरे मैन ऑफ लॉ से तो मजा चालू होती है यार, अब बताओ मैन ऑफ लॉ, मैन ऑफ लॉ का ये फिलहाल मतलब तो क्या हो सकता है, बताओ। बस ही पढ़ा था।
ठीक है। तो अब चौथा साहब क्या कर रहे हैं, अटेंशन गेन करने के लिए, पढ़ लिया मैंने, द वाइफ ऑफ बात पढ़ लिया मैंने। ठीक है, कैसे करेंगे अभी, ठीक है। सो मैन ऑफ लॉ जो है, मैन ऑफ लॉ के बारे में ये बताते हैं, अटेंशन गेन करते हैं कि चौसर नाउ डाइवर्ट्स हिज अटेंशन टुवर्ड्स द मैन ऑफ लॉ, प्रूडेंट एंड हाई रैंकिंग अटॉर्नी, ठीक है ना। तो प्रूडेंट है, हाई रैंकिंग कैसे अटॉर्नी है। द लॉयर सीम टू हैव विजिटेड सेंट पॉल्स ऑफ वन वेयर द लॉयर जनरली गैदर, ठीक है ना। तो ये भी कहा जाते हैं भैया, जो सेंट पॉल्स हैं वहां पर अक्सर जो इनकी गैदरिंग होती है, मीन्स जो लॉयर्स की मीटिंग होती है ना, तो वहां पर ये लोग जाते रहते हैं लॉयर्स की, तो यहाँ पर भी ये जाते रहते हैं सेंट पॉल्स के पास। लॉयर साहब अच्छी खासी रैंक है, अटर्नी है। ही वॉज जुडिशियस, कैसे हैं भैया, न्यायप्रिय हैं। अब पता चलेगा कितने न्यायप्रिय हैं। ही वॉज जुडिशियन ऑफ ग्रेट डिग्निटी, बढ़िया वैभवपूर्ण की डिग्निटी अच्छी है, गरिमा है। फॉर ही वॉज स्पोकन विद सच नॉलेज, नॉलेज भी रखे हुए हैं, नॉलेज के साथ बात करते। इट सीम्स दैट ही हैड बीन अ जज इन द कोर्ट ऑफ असाइंड बाय रॉयल अपॉइंटमेंट फॉर हिज नॉलेज एंड रेपुटेशन, ठीक है। तो भाई एक जज का रोल भी प्ले करते हैं कोर्ट में, जो रॉयल अपॉइंटमेंट है फॉर हिज नॉलेज एंड रेपुटेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। एक जज का भी ये क्या करते हैं, सी ऑल्सो प्ले रोल ऑफ जज, ठीक है ना, इन द कोर्ट्स ऑफ रॉयल अपॉइंटमेंट। वहां पर ये क्या कर रहे हैं, जज का काम भी कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास नॉलेज बहुत है, ठीक। मतलब जमीन कब लेना चाहिए, कैसे खरीदना चाहिए, ठीक है, हमेशा ये प्रॉफिट में रहेंगे, ठीक। एंड ही हैड अ लॉट ऑफ ईयरली इनकम, बहुत सारी इनकम है इनकी भैया, पैसा तो बड़ा कमा रहे हैं ये, ठीक है। ही हैज लॉट्स ऑफ ईयरली इनकम्स दैट ही स्पेंड ऑन बाइंग लैंड, ठीक है ना। तो खुद ही हैं, तो क्या कर रहे हैं ये, जमीन बहुत खरीदते हैं। पूरा पैसा जिनका मोस्टली जो है बाइंग मनी में, बाइंग लैंड में जो इनका जाता है। एंड मोर ही वाज ए वेरी बिजी मैन, सबसे बिजी मैन कौन है, तो यही है भैया, इनके पास टाइम नहीं रहता है ना। ही वाज ए वेरी बिजी मैन, बहुत बिजी है ये, ठीक है ना। मैन फॉर इज ए ईयर बुक, he had all the accounts of the case for which he had found solutions, ठीक है ना। तो ये क्या करेंगे भैया, he had all the accounts of the case for which he had found solution, ठीक है। तो इनकी जो समस्या है, एयरबुक पढ़ने का इनके पास टाइम नहीं रहता, ठीक है। अगर कैश की बात हो तो इनके पास सब सॉल्यूशन है, आपके पास नकदी लेकर जाओ तो सारी समस्याओं को ये समाधान निकाल देंगे, ठीक है। आपके तो नकदी नहीं है तो आप इनसे मिल भी नहीं सकते, मतलब बातें ही नहीं करेंगे, इतने बिजी हैं ये। कैश है आपके हाथ में तो आ जाओ, सब बात का सोल्यूशन है। He also remember very low by heart, मतलब बंदा दिल की कम सुनता है। he also remembered, एक मिनट और कुछ लिखा है, हाँ। he also remembered every law by heart, दिल से डिसीजन लेते हैं ये, हर डिसीजन को दिल से लिया जाता है यहाँ पर। and still he wore a simple particular coat girded with a belt of silk which is small strip, ठीक है ना। तो अब इनका अपीयरेंस के बारे में बात बता रही हैं कि कैसे हैं ये, सारे डिसीजन कैसे लेंगे, दिल से लिए जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। मतलब कानून साइड में है, दिल से डिसीजन लिए जाते हैं यहाँ पर। एंड ही वॉर अ सिंपल पर्टिकुलर कोट, इनके पास क्या है, कोट पहने हुए पर्टिकुलर है, गर्डल विद ए बेल्ट ऑफ सिल्क विद स्मॉल स्ट्रिप, ठीक है ना। सिल्क की जो है बेल्ट पहने हुए हैं, उसमें पट्टियां लगी हुई हैं, स्ट्रिप हैं, स्मॉल है, ठीक है। एंड चौसर मेक्स ए यूनिक कंट्राडिक्शन विथ हिज रिच नॉलेज एंड सिंपल अपीयरेंसेस, ठीक है। तो चौसर साहब क्या कर रहे हैं, थोड़ा कंट्राडिक्शन बता रहे हैं उनके बारे में कि इतना ज्यादा नॉलेज है लेकिन कैसे इनका अपीयरेंस बिल्कुल सिंपल है। नॉलेज इनके पास अच्छा खासा है, अपीयरेंस इनका बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। इन देयर कंपनी चौसर हैड ए फ्रैंकलिन, ठीक है ना। अब नेक्स्ट जो कैरेक्टर है फ्रैंकलिन का आता है, उनके साथ एक फ्रैंकलिन भी है। तो ओल्ड जो मतलब मिडिल इंग्लिश है, मिडिल ईस्ट इंग्लिश लैंग्वेज है, तो उसमें कई बार क्या होता है, आई का बाय यूज करते हैं। तो अच्छा पोएम भी पढ़ोगे ये वाली तो ओरिजिनल टेक्स्ट थोड़ा डिफरेंट रहेगा, तो स्पेलिंग इनकी डिफरेंट रहेगी थी, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं है ना, ठीक है। डोंट बी कंफ्यूज अबाउट इट। तो फ्रैंकलिन जो है, अब इनके साथ क्या है, एक बंदा कौन है, फ्रैंकलिन में। आप फ्रैंकलिन के बारे में देखें तो फ्रैंकलिन कौन है, फ्रैंकलिन हाँ, फ्रैंकलिन हु हैड ए बियर्ड एज वाइड एज लिली, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई ये किसकी दाढ़ी लिली के जैसे वाइड थी, मतलब थोड़ा अपन को याद रखना है, ज्यादा नहीं, ठीक। फ्रैंकलिन की जो दाढ़ी को कंपेरिजन किससे कर रहे हैं, बियर्ड जो थी एज वाइड एज लिली, जैसे लिली का पौधा सफेद होता है ऐसे ही उसकी दाढ़ी थी। एंड ही वाज ए ह्यूमरस मैन, ठीक है। कैसा था, बड़ा मजाकिया टाइप का आदमी था ये हमारा फ्रैंकलिन, ओके। फ्रैंकलिन वाज ए ह्यूमरस मैन एंड हिज बियर्ड एज वाइड एज लिली,
as white as lily. In the morning he loved to have his beard dipped in wine. ठीक है ना, मतलब ये चाहता है कि यार सुबह की शुरुआत ही कैसे हो, उसकी जो दाढ़ी है वाइन में डूबी रहे। उसकी जो भैया अभी beard है किसी और की बियर्ड के बारे में बात हुई थी ना? हाँ हुई थी ना, लास्ट में मर्चेंट की जो बियर्ड थी वो फॉक टाइप की थी। किसके ठीक टाइप है ना, की? फॉक चम्मच होती है ना, फॉक वो कांटे वाली अच्छा चम्मच, फॉक, हाँ। कांटे वाला। कांटे वाली चम्मच कांटे। है, दाढ़ी नहीं होती जैसे वो, अरे कुंफू कराटे वालों की, चाइना वालों की वो दाढ़ी नहीं होती ऐसी हाँ, निकली रहती है फॉक जैसी, फॉक इस टाइप की। सॉरी कांटे। इनकी पिक्चर वगैरह भी, इनकी जो पोर्ट्रेट्स है ना वो देख लेना तो और कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा कि भाई मैंने तो इनका अपीयरेंस ही है, कैरेक्टरिस्टिक आप कोई भी समरी से पढ़ लोगे, है ना। इनकी पिक्चर भी देख लेना, देखेंगे अगर कहीं का वो इलस्ट्रेशन इनकी बुक होगी ना, पहले थी पुराने फोन में, तो देखेंगे अगर होगी ना तो वो हम शेयर कर देंगे, तो इनके जो नक्शा कदम कैसे कौन दिख रहा है तो उससे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा इनका अपीयरेंस कैसे ये लोग दिखते हैं, ठीक है ना। ओके, सो इन द मॉर्निंग ही लव टू हैव हिज बियर्ड डिप इन वाइन। भाई इनको पसंद है कि मेरी जो दाढ़ी है शराब की बोतल में या शराब में डिप रहे मॉर्निंग सुबह ही से, ठीक है ना। ही लीड ए लाइफ ऑफ डिलाइट, ठीक है, तो कैसी लाइफ है इनकी, डिलाइट जिंदगी जी रहे हैं प्रसन्नतापूर्व, ठीक है ना। एस चौसर कमेंट्स ही वाज ए सन ऑफ एपिक्यूरस, तो ये एपिक्यूरस के बेटे हैं बता रहे हैं। अब एपिक्यूरस कौन थे, एन एंशिएंट फिलोसोफर, एक एंशिएंट फिलोसोफर थे, बोलते ये उनके पुत्र हैं। कंसिडर एज सेंट जूलियन पैट्रन ऑफ हॉस्पिटलिटी, ठीक है ना। तो माना जाता है कि ये कौन है, सेंट जूलियन जो पैट्रन थे हॉस्पिटलिटी के इन हिज कंट्री, हाँ इन हिज कंट्री, फॉर ही वाज ए ग्रेट हाउस होल्डर। तो फ्रैंकलिन साहब कौन है, बताया जाता है ये एपिक्रोन के जो एंशिएंट फिलोसोफर थे उनके बेटे हैं। ये सेंट जूलियन पैट्रन जो है इन हिज कंट्री, उनके जो कंट्री है, मतलब सेंट जूलियन जो है जो हॉस्पिटलिटी के पैट्रन ऑफ हॉस्पिटलिटी हैं, उनके यहाँ पर हमारे जो फ्रैंकलिन साहब क्या है, ग्रेट हाउस होल्डर हैं, घर की देख रेख करने वाले हैं, है ना, हाउस होल्डर का वर्क कर रहे हैं हमारे फ्रैंकलिन। His hospitality is well known for his house is stocked with wine and never short of बैग पाई फेस और मीट, ठीक है। तो हॉस्पिटलिटी, अब भाई इनके जो पैट्रोन है, संरक्षक हैं, वो किसके लिए जाने जाते हैं, हॉस्पिटलिटी के लिए जाने जाते हैं, मतलब मेहमान नवाजी, हिंदी में बोले तो मेहमान नवाजी। तो हिज हॉस्पिटलिटी और मेहमान नवाजी इज वेल नोन फॉर हिज हाउस, तो ये इसके लिए जाने जाते हैं। और इनके घर में कभी वाइन की कमी नहीं है सकती साहब, सब प्रकार के बढ़िया जो मांस है पका मिलेगा इनके पास, जैसे पाइस का है, फिश है, मीट है, बहुत बढ़िया अच्छा रोस्टेड, कभी कमी नहीं है, सब प्रकार के आपको मिलेंगे और बच्चे लावालाब मिलेगा आपको, आप ऑर्डर करोगे तो वो बिल्कुल मिल जाएगा कभी जाओगे इनके घर में। तो ही हैड द चॉइस एंड चेंज हिज मिड डे मील एंड सपर डिपेंडिंग ऑन द सीजन, ठीक है ना। तो इनके पास क्या होती है, चॉइस होती है, और जैसा मूड करता है, जैसे भाई बारिश होने लगी तो बोले भैया पकौड़े खिलाओ यार, तो इनका भी ऐसा ही होता है। पता चले कि जो मिड डे मील है वो सफर में चेंज हो गया, वो सीजन पे डिपेंड करता है, जैसे सीजन चेंज हुआ तो उनका खाना पीना भी चेंज हो जाता है। Okay, so he had also been a sheriff and an auditor of taxes, ठीक है। तो इनके साथ एक sheriff भी है और एक ऑडिटर भी है टैक्स वाला। एंड ही हैड ए डैगर, अब इनके पास एक डैगर है मतलब कटार है। एंड ए पर्स ऑल ऑफ द सिल्क, पर्स भी है इनके पास सिल्क का जो हंग लटका हुआ है एट हिज बेल्ट, उनके बेल्ट से, एज वाइड एज मॉर्निंग मिल्क, ठीक है ना। अब देखो फिर एक सिमली आ गई यहाँ पर, ये क्या है, सिमली है, तो हाँ। है ना, ये सिमली है, सिमली को फिर यहाँ पे दो सिमली यूज कर ली, मतलब व्हाइट ही व्हाइट, दो चीज दो बार व्हाइट से ये क्या कर रहा है, इनको कंपैरिजन कर रहे हैं, बियर्ड भी व्हाइट लिली से कंपैरिजन किया, और सेकंड क्या बोल रहे हैं, सिल्क का जो पर्स टंगा हुआ है बेल्ट से वो भी कैसा है, मॉर्निंग मिल्क से यहाँ से इनको कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे थोड़ा सा अपन को आइडिया होनी चाहिए, ये सारी चीजें पूछी जाती है, लिटरेरी डिवाइस है ये, ठीक है। तो यहाँ पर एक और सिमली आ रही, तो मतलब फ्रैंकलिन के जो डिस्क्रिप्शन है वहां पर चौसर क्या कर रहे हैं, दो सिमली यूज कर रहे हैं, और व्हाइट कलर से फ्रैंकलिन साहब को क्या कर रहे हैं यहाँ पे एसोसिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ओके, देन इन देयर कंपनी दे हैड द पीपल ऑफ द वर्किंग क्लास, अब उनके साथ भैया वर्किंग क्लास वाले भी लोग हैं, ठीक है। जैसे कि है हर्बर्ट रेसर्स है, एंड कारपेंटर है, बीवर है, डायर है, एंड टेपेस्ट्री मेकर है, और मतलब सभी वर्ग को उन्हें रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। तो सब तो है लेकिन सबके सब क्या करेंगे, कहानी तो सब सुनाएंगे नहीं, ठीक है, इम्पोर्टेंट
जो है नहीं है, तो जो इम्पोर्टेंट्स हैं, जो डोमिनेटिंग क्लास हैं, उनको भी ये ज्यादा बता रहे हैं, ठीक है। सो दे हैड द इक्विपमेंट एड ऑन ऑल फ्रेशली एंड देयर नाइफ टू वर ब्राउट इन सिल्वर, ठीक है। सबके पास बढ़िया से कपड़े पहने हुए हैं, ठीक है, और सबके पास कैसी है, हाँ, नाइफ, लग जाएगा वो, है ना, चक्कुए भी हैं, ठीक है ना, पर ब्राउट एंड अच्छे से सिल्वर, काटना। सिल्वर पर कुछ चमक रही हैं। दे आर वेल ड्रेस्ड विथ सिल्वर ऑर्नामेंट, ठीक, सब बढ़िया से वेल ड्रेस्ड हैं, सिल्वर ऑर्नामेंट्स पहने हुए हैं, चांदी दिन में पहने हुए काटना हैं। चाहिए जी, दिन में। देयर बेल्ट्स एंड देयर पर्पस showed that they could be esteemed as worthy citizens and occupy the lanes in the city hall, ठीक है। तो अच्छा खासा इनका भी है, सब बढ़िया वर्ती मैन दिख रहे हैं जो सिटीजन्स हैं, अच्छा कपड़ा बड़ा वगैरह पहने हुए हैं, छतर बड़े प्राणी बने हुए हैं, ठीक है ना। और ये ओवरऑल का बता रहे हैं, जो मतलब जो अदर है राइटर ग्रुप ऑफ पीपल्स को यहाँ पे ये डिपिक्ट कर रहा है, कैसे थे ये छोटे मोटे कैरेक्टर थे जो। द गिल्ड्समैन ब्राउट अलोंग विद देम ए कुक, ठीक है। अब जो गिल्ड्समैन थे, ठीक है, मींस ग्रुप ऑफ ट्रेडर्स, गिल्ड्समैन इनके साथ लेकर आए भैया कुक को। अब ये भी बड़ा अजीब प्राणी है। तो कुक कैसा है भैया, टू हेल्प देम आउट इन बॉइलिंग द चिकन विथ मोरो बोन्स एंड स्पाइसेस। तो कुक काय में एक्सपर्ट है, तो कुक एक्सपर्ट है कि तुम चिकन तैयार करवा लो फटाफट भैया, मोरो बोन्स स्पाइसेस, बढ़िया मसालेदार चिकन तैयार करवा लो इससे, ठीक है ना। द कुक सीम्स टू बी एन एक्सपर्ट इन कुकिंग फॉर ही नो हाउ टू डिस्टिंग्विश द लंदन एल बाय फ्लेवर, ठीक है ना। तो कुक हमारा बड़ा एक्सपर्ट है, ठीक है, उसको पता है, नॉलेज है, ही नो हाउ टू डिस्टिंग्विश द लंदन टेस्ट, ठीक है ना, एंड फ्लेवर, उसको पता है लंदन का टेस्ट कैसा है, अलग है, किसके लिए कौन सा देना है, ठीक है ना। ही वर स्किल्ड एट रोस्टिंग, बॉइलिंग एंड फ्राइंग। तो भाई ये बड़े एक्सपर्ट है रोस्टिंग में, बॉयल करवा लो इनको, फ्राई करवा लो चिकन फिश वगैरह इनसे, ठीक है ना। ऑल्सो ही कुड मेक थिक सूप बनवा लो इनसे बढ़िया सा, एंड बेक इट टेस्टी पाई। तो टेस्टी पाई भी ये बना देते हैं, ठीक है। सो एंड अनफॉर्चुनेटली ही हैड एन ओपन सॉर इन हिज सिन, ठीक है ना। मतलब इनकी पेड़ी साइड में इनको पास क्या दिक्कत ये है कि थोड़े से ये वाउंडेड है ना, जख्म है। अब ये बताया सो घना सो को कोने पसंद हुई है। पागल ऐसा कुक बुलाओगी तुम? नहीं भैया, हम तो खुद ही हैं? खाना बना ले। मतलब उसका जो ओपन तो दिख रहा है, घाव दिख रहा है बेचारे का। नहीं नहीं, घाव भी है और खाना भी बना रहा है ना, हाँ। तरक बहुत हाथ चिकन बहुत खाना भी सही है। घाव भैया, खाना भी जानवरों को घाव दे दे के बना रहा है वो। हाँ वही तो बोल रहा था, गाँव दे रहा है, गाँव आ रहा है, ठीक है। And he was skilled in roasting, boiling, and frying, and he could make thick soup and bake a tasty pie. And unfortunately, दुर्भाग्यवश क्या है, he had an open sore on his shin, and there was a shipman. अब इनके पास एक shipman भी था in the company of the pilgrims, and who hailed for west and could be from एक प्लेस है, कौन सा है यार, हाँ, डॉटमाउथ, ठीक, डर्टमाउथ, ओके। तो इनके पास शिपमैन भी है, इनको बुलाया गया है, ठीक है। कहाँ से भैया, ये वेस्ट से आए हैं, डर्टमाउथ से आए हैं। ही रोड अपॉन ए फॉर्मर्स हॉर्स, ठीक है ना। तो ये फॉर्मर्स का घोड़ा लेकर आ गए हैं, ठीक है ना, अप टू द बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी टू मैच अप विथ हिज अदर, एक मिनट आगे बढ़े, क्या दिया है, हाँ, अदर कंपेनियंस, ठीक है। तो शिपमैन भी हैं, अच्छे घोड़े लेकर आए हैं, ये फार्मर्स का घोड़ा लेकर आए हैं, उन पर ये रोड कर रहे हैं, अदर कंपेनी के साथ बढ़िया व्यवहार है इनका। फॉर हिज क्लोथिंग ही वॉर ए कॉर्स स्टफ गोइंग डाउन टू द नी, ठीक है ना। तो भैया ये पहने हुए हैं, कॉर्स स्टफ टाइप का पहने हुए हैं, कहाँ तक जा रहा है, घुटनों तक जा रहा है, नी तक जा रहा है। ही हैड ए डैगर। तो सबके पास एक बेसिक थिंग समझ में आ रही है कि डैगर तो सभी के पास है लगभग, कटार तो सब लेके घूम ही रहे हैं, ठीक है। अपने यहाँ पे क्या होता है, अपन दूल्हा बना जब कटार पहनाते हैं, ये सब कटार लेके घूम रहे। He had a dagger hang on a string from his neck under his arm and down, ठीक है। तो ये पहने हुए हैं कटार, जो कि लटकी हुई है, स्ट्रिंग एक तार से कह लो या धागे से कह लो, बंधी हुई है गले से लेकर, गले में लेकर, ठीक है ना। अंडर हिज आर्म्स दिख रही है, जैसे अपन क्रॉस नहीं बांध लेते, क्रॉस लटका लेते हैं। इट लुक as if the hot summer had turned his कलर ब्राउन, ठीक है। ऐसा लगता है कि जैसे कि भाई हॉट समर के कारण इनका जो कलर कैसा हो गया है, डाउन हो गया है हमारे शिपमैन का। चौसर कॉल्स में गुड फेलो, चौसर इसकी तारीफ कर रहे हैं, ठीक, तारीफ कर रहे हैं चौसर साहब इनकी।
and though he had taken नहीं, wine from तारीफ the नहीं कर रहा है वो उनकी, हम्म? आयरनी है ये एक। हाँ वही ना, इनको थोड़ा क्रिटिसाइज करेंगे। पहले पहले तो वे बोल रहे हैं क्या कि गुड फेलो, अब वो बोलेंगे ना कि कैसा है ये देखो। पहले तो उनने बोला है सटारिकल टोन है, वही बोला है ना, हाँ, दो ही satirical। टेकन वाइन फ्रॉम द मर्चेंट। अब शुरू हो रहा है ना उसको धोना, उसकी शुरू हो ही हैड टेकन वाइन फ्रॉम मर्चेंट, ठीक है ना। मर्चेंट से ये क्या करेगा भैया, ले लेता है, शराब ले लेता है, ठीक। व्हेन ही वाज asleep without bothering about conscience, समझ रहे हैं ना। मतलब देखो, अब किसी को पता भी नहीं है और तुम उसके धीरे से तुम वाइन ले रहे हो, मतलब क्या तुम चोरी कर रहे हो। इसमें तो हाँ डायरेक्ट स्टोरी लिखा है। हाँ, स्टोर नहीं लिखा है तो उसमें तो सीधे क्या कर रहा है, तुम बोथरिंग नहीं कर रहा, मतलब किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहे, तो तुम चोरी ही कर रहे हो, सामने वाले को पता ही नहीं है, तुम सब चीज में कर रहे हो, मैनेज कर रहे हो, मतलब तुम चोरी कर रहे हो, है ना। ओके, बट इन हिज एबिलिटी टू कैलकुलेट द टाइड्स, currents, the approaching perils, the harbors, and the position of the moon and navigations, there was none to equal him from Hull to Cartagena। मीन्स स्पेन का प्लेस का नाम है एक स्पेन के बीच, ठीक है। हाँ, इसका ये कैलकुलेशन अच्छा है, उसमें एबिलिटी है, वो टाइड्स जो आते हैं ना, ज्वार भाटा उठता है, ज्वार भाटा जो करंट्स है उसको काउंट करेगा ये। मीन्स कौन सा वाला करंट्स, फ्लो ऑफ वाटर करंट्स, ठीक है ना। हाँ द अप्रोचिंग पेरिल्स एंड हर्बर, मतलब बता देगा कि हाँ भैया ये बंदरगाह में पहुंचने वाले हैं। द पोजीशन ऑफ द मून, पोजीशन ऑफ मून कहाँ पर है, नेविगेशन के बारे में उसको नॉलेज है। देयर वाज नन इक्वल टू हिम फ्रॉम द हल टू, हल से लेकर, हल एक प्लेस का नाम है, ठीक, एक कोने से दूसरे तक की, और जो कटीजेना स्पेन तक की, मतलब यहाँ से लेकर वहां तक। जैसे हमारे यहाँ एग्जाम्पल है ना, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक चला जाओ, ऐसा बंदा नहीं मिलेगा। ऐसा यहाँ पर एग्जाम्पल दे रहे हैं, हुल टू लंदन का प्लेस है, जो स्पेन का जो कटीजन है वहां तक की, ऐसा कोई बंदा नहीं मिलेगा इसके बराबर हो जो इसको इतना नॉलेज है। मतलब बता रहे हैं कि शिप का बारे में, शिप का जो करंट है, टाइड्स के बारे में ज्वार भाटा बता देगा, हार्बर के बारे में ये बता देगा, मून की पोजीशन ये बता देगा, नेविगेशन का अच्छा खासा नॉलेज है, तो ये बता रहा है, ठीक है। एंड ही वाज वेल वर्स विद ऑल पोर्ट्स एंड फ्रॉम गॉटलैंड टू कैप ऑफ पेनिनसुलास एंड एवरी ग्रीक एंड एवरी in Britain and Spain, and Chaucer concludes the description of shipments with the name of his vessel, the Modest Line, ठीक है। इनकी नाम भी He is बता the रहा है। owner of that vessel। ठीक है। तो मतलब देखो यहाँ पर इतना ज्यादा क्रिटिसाइड नहीं किया है इसको इनने, देखा जाए हाँ, तो इसकी बस क्वालिटी वाइन बता रहे। चोरी के लिए, वाइन की हाँ चोरी बस के थोड़ा लिए। सा बस, हाँ वाइन की चोरी के लिए बस इनको क्रिटिसाइज किया है, ठीक है ना। बाकी इसका नॉलेज बता रहा है कि वो कैसा है, ठीक है। और भाई अच्छा वेल वर्ड्स है विद ऑल पोर्ट्स, मतलब जितनी बंदरगाह पड़ रहे हैं, गॉटलैंड से लेके जो कैप फिनिस्टन है, मतलब स्पेन और अदर कंट्रियां हैं, ग्रीक एंड ब्रिटेन में है, स्पेन भी जा रहा है वो। तो चौसर कंक्लूड कर रहे हैं कि भाई इसका जो डिस्क्रिप्शन है शिपमैन का, कि उसकी एक जो वेसल है, मतलब जो नाव है, जहाज है, उसका नाम क्या है, द मॉडलैंड। यहाँ पर आई ना जो जहाज, हाँ ये है, ठीक, द मॉडलन इनकी एक शिप है, वेसल इसका नाम है। अलॉन्ग विद देम रोड ए डॉक्टर ऑफ फिजिक्स, ठीक है, स्पेलिंग डिफरेंट है इसकी। डॉक्टर ऑफ फिजिक्स मतलब एक मेडिसिन वाला बंदा आता है। पढ़ा है काजल इसके बारे में, किसी ने बताओ। नहीं पढ़ा मैंने तो, आप साथ में ही पढ़ती जा रही हूँ भैया, हैं। साथ में आप पढ़ा रहे हो ना, तो पढ़ती जा रही हूँ और टिक भी करती जा रही हूँ। अच्छा, okay, so along with them sir rode a doctor of physics, doctor of medicines who had no match for him in medicine and surgery। मतलब बात वही आ गई है कि तारीफ भी ऐसे नहीं भर भर के ये तारीफ कर रहे हैं, तारीफ ऐसे भी रही है, तारीफ भर भर के कर रहे हैं कि जो कैसी एक भी इनके जो टक्कर का मेडिसिन और सर्जरी वाला कोई नहीं है। इट सीम्स लाइक ही वाज वेल इंस्ट्रक्टेड इन एस्ट्रोलॉजी टू, ठीक है। तो मतलब डॉक्टर साहब तो है, लेकिन डॉक्टर साहब हमारे भैया भविष्य भी बताते हैं। फिर मुझे जी करना है, दो हाउ कर दे रखे ना, इंजर्जेंट तो नहीं है, थोड़ी देर से करना है तो कहना भी चाहिए, कि थोड़ी देर से करेंगे। बस मैं कर दे, है ना। ठीक है। So doctor of medicine who had no match for him in medicine and surgery, it seems like he was well instructed in astronomy too, ठीक है ना। अच्छा भैया इनको एस्ट्रोनॉमी का भी बड़ा अच्छा नॉलेज है, ठीक है ना, वेल इंस्ट्रक्टेड है, ठीक है। मतलब अगर मरीज चाहे तो ये हाथ देख कर ही बता देंगे कि भैया ये कर लो वो कर लो भाई जहाँ इलाज दवाई के भी साथ काम नहीं। साथ एस्ट्रोलॉजी भी कर देते हैं। दुनिया भी हाँ है, बिल्कुल क्यों बिल्कुल नहीं। बिल्कुल, ठीक है ना। बीइंग एन accomplished
प्रैक्टिसनर, ठीक है ना, बता रहे हैं बीइंग एन अकम्प्लिश्ड प्रैक्टिसनर, मतलब पायनियर है, अकम्प्लिश्ड अचीवमेंट्स वाले हैं, ठीक है ना। जो प्रैक्टिसनर है, ही नो द कॉज ऑफ एवरी सिकनेस, उनको सारी सिकनेस, सारी बीमारियों का नॉलेज है, बता देंगे आपको कॉज किस कारण से क्या हुआ। वंस ही गॉट ए क्लू ऑफ द सिकनेस, जैसे ही आपने बताया थोड़ा सा सर दर्द हो रहा है और थोड़ा सा हाथ पैर में दर्द हो रहा है, बस 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 मतलब आपको वो खट से बता देंगे, अरे मतलब ये समस्या है आपको, बोले यार थोड़ा सा ये लूज मोशन टाइप के लगे, अरे आपको फलानी बीमारी। आपने जैसे ही थोड़े सेंटेंस बताया और वो आपको खट से बता देंगे कि भाई आपको ये प्रॉब्लम है, ठीक है। गुनिया भी है ऐसे तो है हमारे ना, डॉक्टर साहब हैं, ठीक है? गुनिया भी है बिल्कुल ये। बिल्कुल। वंस ही गॉट a clue of sickness and he provide the remedy immediately, जैसे ही आपने बताई सिकनेस फलानी बीमारी, अरे ये लो रेमेडी, इनके पास उपाय भी हैं, तुरंत बता देंगे। द पोएट सेज दैट he rarely consult the Bible, मतलब बाइबल बहुत कम ही ये कंसल्ट करते हैं, कोई चर्चा करें पर तो ये इनको वो इंटरेस्टेड नहीं है इन सारी चीजों पे। एंड हैज एन अनहेल्थी लव ऑफ फाइनेंशियल गेन, ठीक। इनका जो लव किसके बारे में, फाइनेंशियल गेन, पैसा की बड़ी लालच है इनको, मतलब फाइनेंशियल गेन किसी भी तरीके से ना, ह्यू कैन क्रूव, पैसा आना चाहिए साहब, उस पर बात कर लो आप। पर्टिकुलरली ही सेव्ड हिज प्रॉफिट इन गोल्ड, ठीक है। तो ये बात इंपॉर्टेंट, इस पर क्वेश्चन बनता है कि हमारा जो डॉक्टर है वो किसका प्रिय है, क्या प्यारा उसको, तो गोल्ड के लिए मरे जाते हैं, सारे प्रॉफिट है गोल्ड में आना चाहिए। पर्टिकुलरली ही सेव्ड हिज प्रॉफिट इन गोल्ड फॉर ही हैज ए स्पेशल लव फॉर गोल्ड, ठीक है। तो स्पेशल लव फॉर गोल्ड किसके लिए है, डॉक्टर साहब हैं, गोल्ड प्रिय है। फॉलोइंग द डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, चौसर टेक्स हिज रीडर्स ऑन द जर्नी ऑफ द अंडरस्टैंडिंग द कैरेक्टर वाइफ ऑफ वाथ। काजल, वाइफ ऑफ बात के बारे में बताओ। ये बहुत अच्छी लेडी थी। इनके बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर थे। अच्छा, कितनी मतलब शादी की थी इनने? ये वो हमको याद नहीं, बहुत वो सारी हाउ थी, मेनी बट टाइम्स मैरिड? वो फाइव हस्बैंड। फाइव हाँ टाइम, ठीक है ना। और छठवा, बिल्कुल छठवा इनके साथ में लेकर घूम रही है तैयार एक नौजवान को, हाँ, वो भी आया हुआ है। हाँ बहुत क्या बोले हैं, हाँ बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर थे इनके, और हाँ। बहुत ज्यादा जल्दी इंटरेस्टेड हो जाती थी किसी भी इंसान में। तो और और वो पैसे पैसे को ज्यादा हाँ, उनको प्रेफर मतलब करती थी। होमोसेक्सुअलिटी के बारे में भी बताया गया है कि उनके जो दोस्त थे बहुत, मतलब गे लोगों से भी बहुत ज्यादा फ्रेंडशिप थी इनकी, और बहुत हाँ, सारे लव अफेयर्स भी थे। एकदम इनके फ्रिवोलस दांत लेडी। कैसे हैं, ये थोड़ी डीप थी, पता है इनके एक हस्बैंड ने पर इनको हिट किया था, हाँ हाँ, ठीक है, बीच में तो हाँ, से ये डीप हो गई थी। बीच में गैप है, और बीच इनके में गैप है जो इनके, टीथ कहते हैं, हाँ गैप, ठीक बीच है। में गैप और है। इनकी स्टोरी के बारे में ही बताया था मैंने कि इनकी जो स्टोरी थी कि किस थी कि व्हाट मोस्ट वुमेन डिजायर, है ना। हाँ हाँ, ये इनकी स्टोरी थी, इस पर ये स्टोरी थी कि मतलब जो महिला जो है वो उसकी क्या जो मोस्ट चाहती है। डिजायर क्या होती, वो क्या चाहती है, हाँ मतलब सुप्रीमेसी ओवर हस्बैंड। तो हाँ, ये आंसर हाँ ये दिया है उस इसमें स्टोरी का, कहानी। सुप्रीमेसी है ना। और हस्बैंड। सुप्रीमेसी ओवर हस्बैंड जो है ये आंसर था उसका। तो मतलब इनका ये क्वेश्चन था, तो ये एक जेंटलमैन रहता है ना, उससे वो पूछता है, हाँ स्टोरी में एक नोबल मैन रहता है, वो पूछता है कि यार इसका आंसर बताओ, तो मैं एक टास्क मिलता है उसको कि वो राजकुमारी राजकुमारी से शादी अरे करने का मौका मिलता है, तो वो हाँ टास्क हाँ, देखिए, तो वो बोल चलो यार तुम बताओ। ऐसा नहीं होता, उसको पता है उसको कुछ हम्म, पनिशमेंट मिलती है। वो है ना, हाँ उसको हाँ, बोल दिया जाता है कि अगर तुम ये पता करके नहीं आए ना, तो तुम्हें यहाँ आके इतने बेहेड टाइम कर में, हाँ दिया जाएगा। हाँ, ये मतलब हाँ एक लिमिटेड टाइम रहता है, वो बताती हाँ चलो मुझे, हाँ मैं बता दूंगी। तो वो एक मतलब ओल्ड टाइप की बनी रहती है वो महिला, फिर हाँ बोलती है मुझे एक आंसर पता है, बोले हाँ तो बता दो वो आंसर, बोले मुझे तुम्हारी शर्त माननी पड़ेगी, बोले हाँ जो भी शर्त होगी हाँ तो मैं मानूंगा। तो बाद में वो बताती है उसको कि चलो चलो मेरे साथ, तो वो ले जाता है वहां पे, उसको बता दिया जाता है, तो बोले अब तुम्हारी शर्त बताओ, बोले तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। अब बहुत ही भैया बुढ़िया, हाँ तो बोलती है अब क्या करो, मैंने तो वादा किया तो करना तो पड़ेगा। तो फिर वो पूछता है कि तुमको कैसी वाइफ चाहिए, मतलब और ओल्ड और फेथफुल चाहिए तुमको कि और ब्यूटीफुल और मतलब कैरेक्टर कैरेक्टरलेस कह लो, या इस टाइप की चाहिए आपको। हाँ तो बोलते हैं नहीं ओल्ड और फेथफुल चाहिए, चल जाएगी मुझे। तो फिर वो डिसाइड करता है, फिर वो वुमेन जो है बाद में कैसी ब्यूटीफुल टर्न हो जाती है ना, हाँ, खूबसूरत वो पता अगली है, एक वो कंडीशन रखता है, लास्ट में जैसे ही बोलता है हाँ कि हाँ बस ये किस करोगे, तो वो बन जाएगी, बदल जाएगी हाँ, अच्छी, तो चेंज वैसा हो जाएगी, होता है। ब्यूटीफुल हो जाएगी, हाँ। हाँ इनकी जब हम टेल्स और पढ़ेंगे ना ये इनकी, बारे में ये भी दिया हुआ है, मतलब उनकी थोड़ी स्किल्स के बारे में भी दिया है कि हाँ उनके हाँ, पास ऑक्यूपेशन था क्लॉथ मेकिंग का, और वो हम्म, मतलब
उनको ऐसा लगता था कि वो बहुत ज़्यादा अच्छा बहुत इसमें मतलब हाई रैंक्ड हैं और अपने आप को ऐसे शो भी करना चाहती थी कि वो उनकी जो क्लॉथ मेकिंग वो बहुत अच्छी है, इसलिए वो अपने आप को ही ओवर ड्रेस कर लेती थी ऑन संडेज़। तो हाँ मतलब ताकि उसकी ड्रेसेस बहुत अच्छी अट्रैक्टिव ड्रेसेस रहती थी, तो लोग उसके लिए मतलब ड्रेसेस को देख के उसकी तारीफ़ करें लाइक ऐसा वाला। हाँ, ठीक है, बढ़िया है। और तो इनके भाई बारे में ये भी दिखा है कि वो इस पे जो मतलब वो क्यों एक प्लेगरिस्ट बन गई थी, क्योंकि उन्होंने उसके रीज़न भी दिए थे। एक तो पहली बात उनको ट्रैवल करना बहुत पसंद था और और उनको दूसरा नॉलेज भी था बहुत ज्यादा, है ना, कि वो बहुत सारे प्लेस में ऑलरेडी घूम भी चुकी थी वो तो, हाँ, है ना। ये भी मेंशन है, जेरूसलम गई थी और 2-3 जगह और मेंशन्ड है हम्म इसमें यहाँ पे। और ये भी बताया उसने कि उसको इसलिए भी ज़्यादा पसंद है जाना क्योंकि ना मतलब जब घर में ही नहीं रहेगी तो उसको फालतू में अपने हस्बैंड की बकवास भी नहीं सुनना पड़ेगा। मतलब कोई हाँ, मतलब बचने के कोई लिए। भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं रहेंगे हस्बैंड के और इसलिए वो घूमने चली जाती थी। जेरूसलम हाँ गई थी, रोम गई थी हाँ और हाँ 2-3 चीज़ें जगह के नाम और भी थे। हाँ, सही तो है। वो फेमस प्लेस को उसको, और भी जो सटायरमेंट मतलब जो पिलग्रिमेज प्लेसेस है वहां पर भी घूम के उसको भी अच्छा खासा नॉलेज है इस चीज का। हाँ। और थोड़ी सी फेट है तो फ्रॉक टाइप की वो पहने हुए है उसको भी बताया, ठीक है। हाँ, हाँ, So following the वो doctor of medicine, है ना, Chaucer takes his readers on the journey of understanding the character wife of Bath, ठीक है ना। Bath is a place, ठीक है, Bath क्या आता है, it is a name of the place in London. So it is often considered as Chaucer's mastery creation, इसको mastery माना जाता है, मतलब पूरे कंटेम्परेरी टेल में फेमस कैरेक्टर वाइफ ऑफ बाथ मान के चलो। इट इज ऑफन कंसिडर्ड चौसर्स मास्टरी क्रिएशन। इट सीम्स दैट शी इज अ रिस्पेक्टेबल वुमेन इन सोसाइटी, ऐसा माना जाता है कि वो एक रिस्पेक्टेबल वुमेन है सोसाइटी में, बट अनफॉर्चुनेटली हैज सम डिफिकल्टी इन हियरिंग, ठीक। और दुर्भाग्यवश कैसी है, थोड़ी सी डीप है, सुनने में प्रॉब्लम है। वही उसको उसको हर मारा स्किल इन था ना क्लॉथ उसके मेकिंग हस्बैंड सेट, ने। उसके हाँ हस्बैंड ने हस्बैंड ने मारा मारा होता है था, तो हिट इस किया वजह था, इसलिए उसको, बहरी हो जाती है। हाँ हाँ, इसलिए ये वो भी किया डीप है। है हमारी, हाँ अवर नट टू डीप, ठीक है ना, ठीक है। तो ही फेस डिफिकल्टी इन हियरिंग एंड हर स्किल इन क्लॉथ मेकिंग, उसकी क्लॉथ मेकिंग में बड़ी अच्छी स्किल एंड हैड सरपास्ड मैनी क्लॉथ मेकर्स ऑफ यूरोप्स एंड नेट्स, ठीक है ना। तो ये क्वालिटी बताएंगे कहाँ कहाँ फेमस है ये, ठीक है। और फिर फर्दर सी वो हैंकरचीफ पहने हुए है दैट कुड वेट ऑफ वेट अप टू 10 पाउंड, मतलब हैंकरचीफ भी ऐसा पहने हुए कि 10 पाउंड वजन हो। उनकी जो स्कॉटिंग्स भी बड़ी अजीब तरीके से पहने हुए हैं, ठीक है। स्कॉटिंग्स टू वर ऑफ फाइन स्कारलेट रेड, ठीक है ना, बिल्कुल लाल धड़ंग बिल्कुल पड़े हुए हैं, है ना। फाइन स्कारलेट रेड कलर के ये स्कॉटिंग्स पहने हुए हैं, तो स्कॉटिंग्स पे भी ध्यान रखना है इसके, है ना, कौन से कलर के पहने हुए थे, तो बिल्कुल कैसे थे ये, फाइन स्कारलेट रेड थे। सी हैड बीन ए वर्थी वुमेन ऑल हर लाइफ, मतलब पूरी लाइफ भर इसको अच्छी थी, योग्य महिला थी। हर चीफ डिस्टिंक्शन इज दैट सी हैड मैरिड 5 टाइम्स, विशेषता इनकी ये है कि 5 टाइम इनने मैरी की है, ठीक है। मैरिड है मतलब सी इज एक्सपर्ट इन मैरी, मैरिज में ये कैसी हैं, एक्सपर्ट हैं, ठीक है ना। बहुत सारे लोग इनसे सलाह मांगने के लिए आते हैं कि यार मैडम बताओ मुझे शादी करनी है, कैसा हस्बैंड बताओ, बोले तू बता कैसे चाहिए, समझ रहे हैं ना। तो ऐसा ही है। तो नेट में भी बहुत सारे लोग इससे इंस्पिरेशन ये लेते हैं कि यार जितनी बार नेट करो उसके एक्सपर्ट बन जाओगे, एज लाइक ए वाइफ ऑफ बाथ बेस्ट बनना एक्सपर्ट। 5 टाइम मैरिज मतलब, अच्छा सबसे ज्यादा मैरिज का अनुभव किसके पास होगा, जिसने ज्यादा बात की है। तो सही वाइफ ऑफ है। बात को ये एक्सपीरियंस ज्यादा था कि कैसा हस्बैंड चाहिए ये बताओ। तो हाँ, तो सी वॉज एक्सपर्ट इन मैरी मेकिंग, एक्सपर्ट हो गई थी इस मामले में। वो 5 बार शादी, छठवा तैयार लेके घूम रही है, ठीक है। सो बिसाइड्स ही वाज एन ardent traveler and who visited important shrine in Rome, Bolgan, Galicia, Cologne, ठीक है। तो ये प्लेसेस के नाम है, डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में ये घूम के आ गए हैं। सी हैड बीन टू जेरूशलम टू, जेरूशलम भी गई है, बट द पर्पस ऑफ हर विजिट कैन नॉट बी क्लेम्ड, मतलब ये नहीं कह सकते कि किस लिए गई हैं, टू बी सोनली फॉर द पर्पस ऑफ फेथ, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि ये विश्वास, मतलब फेथ का मतलब रिलीजियस पर्पस से ये नहीं गई, जैसे हम लोग आते हैं ना कि चलो वहां चले भगवान के दर्शन करें, तो ये सब नहीं था। उनका बहाना था कि चलो घूमते फिरते रहो, मौज काटो। Following all these characters, Chaucer present a good man of religions. He was a poor person of the town. ठीक है, तो यहाँ से कल से करें अपन, है ना। हाँ और क्या। हेलो, हाँ भाई। ठीक है। तो वाइफ ऑफ बात तक आ गए हैं और आगे की कहानी आप लोग भी पढ़ो, बढ़िया है ना। ठीक ओके। कुछ इंपोर्टेंट कैरेक्टर का बस डिस्क्रिप्शन है, बाकी सब है ये, है ना।
इसमें पार्सनई का है, चौसर का रहेगा, है ना। मिलर आएगा अभी, फ्लोमैन और भी का है, जो मिलर का भी है। हाँ अपटमैन। हाँ, प्लोमन का है, समनर का है, ठीक है। हाँ। इनके ही है, बाकी फिर बस जो है सब खत्म हो जाते हैं सब अपनी अपनी जगह, ठीक है। ठीक, यही वाली पीडीएफ जो मैंने ग्रुप में भी डाली है, इसको भी देख लेना, रीड कर लेना, ठीक है। हाँ। इसमें और कुछ ऐड करना हो आप लोग ऐड भी कर सकते हो, और ठीक है। कहाँ पीछे सुनील, इसके और जो कहाँ में लास्ट में मिलेगा हमने अच्छा? चार्ट भी बनाया है, वो वाला किसमें इसका ये बोले तो और कहाँ में मिलेगा अच्छा? भैया यूट्यूब आई लेटर थिंक में, आपने, हमें लग रहा है यूट्यूब आपने के बहुत लेटर, सारी जगह से कलेक्ट करके ही लिखा है, क्योंकि ये बुक हम खोल के रखे हैं सामने, इसमें बहुत बहुत सारी चीज नहीं है जो आप बता रहे हैं, तो हाँ वही है ना, देखो सब कलेक्शन है। अभी देखो मेरे पास स्टोरियां भी हैं, लेकिन आता प्रलोग है, लेकिन स्टोरी भी हम सुना देंगे। स्टोरी मतलब सिंपल 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 नहीं, मतलब जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ वो ही। तो 7 से 8 जो है स्टोरियां सिंपल है ना, जैसे कि कॉक एंड फॉक की स्टोरी है, ठीक है। तो वो इम्पोर्टेंट हो जाएगी। वाइफ ऑफ बाथुसरी की स्टोरी सुनाती है, ठीक है। तो अलग अलग है स्टोरी है, वो बहुत फनी है। मिलर की बहुत ही ज्यादा अडल्टरस टाइप की स्टोरी, वो तो बोलता ही है भैया सुनना हो सुनो, नहीं तो मत सुनो। मेरी स्टोरी तो अडल्टर के लिए है, अडल्ट हो तो सुनो, नहीं तो मत सुनो, है ना। वो बहुत थोड़ा ढीठ फनी टाइप में है। ढीठ हाँ, टाइप तो ऐसी का ऐसी आदमी। स्टोरी है सरथोपास की। हाँ, सरथोपास की ये सुनाएंगे, ठीक है। और ये इम्पोर्टेंट है कि भाई प्रोस में कौन कौन सी स्टोरियां हैं, है ना। स्टोरी भी देख लेंगे अपन, है ना, थोड़ा सा अपन आगे तो बढ़े, ठीक है। इसमें नीचे देखो ये पीडीएफ दिख रही है, इसमें भी ऐसे मीटर बना लिया, ऐसे रिवाइज करते रहना, दिख रहा है इसमें, ऐसे लिख लेना तुम लोग भी, है ना। आयम्बिक वाला है, ट्रॉफी है, डायलैक है, एनाप्टेक है, स्पॉन्डी है, पायरेक है, ठीक है। ट्रेजर राइम है कि राइमिंग लिखी हुई है, ये भी बीसी बीसी सी डी, ठीक है। स्पेंसियन की जी देखो, उस पे शेक्सपियर की स्टैंजा की सोनेट की स्टाइल लिखी हुई है, स्पेंसर की लिखी हुई है। एपिस्ट्रॉफी का मतलब क्या है, दिख रहा है ना, दिख रहा है। ठीक ठीक, एपिस्ट्रॉफी हाँ समझ में आ रही हाँ। है ना। सिंथेसिस भैया मतलब क्या होता है। ये एपोस्ट्रोफी मीन्स वो होता है ना कि कोई भी नॉन लिविंग थिंग को हम डायरेक्टली एड्रेस करते हैं ना, हाँ 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 हाँ, जैसे कि ओ कैप्टन वही है वाई ना। कैप्टन, जैसे कि ओ हाँ, वेस्ट बैंड, और ठीक है ना। हाँ, ऐसे ही और जो वो है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। जो भी, हाँ हाँ वो भी बोल सकते हैं वहां, उसको भी अपन वही बोल रहे हैं, ठीक है। तो यही होता है, ठीक है ना। अच्छा, कई बार यहाँ है कि सिंबल भी मिल जाता है, कई बार तो सिंबल भी लगा देते हैं एपिस्ट्रॉफी का, तो और समझ में आ जाता है कि ये तो एपिस्ट्रॉफी है, ठीक है ना। लेकिन जो बड़े एग्जाम होते हैं उनमें सिंबल नहीं होता है, तो वो पहचानना पड़ता है, ठीक है। सिंथेसिया है, ये भी अच्छा है। यूज ऑफ काइंड ऑफ सेंसरी एक्सपीरियंस टू डिस्क्राइब अनदर। इसमें सेंसरी एक्सपीरियंस जो रहता है, जो इसका दूसरे का रहता है, समझ रहे हैं ना, अलग मतलब से रहता है वो, ठीक है। ये पढ़ना बताएंगे पहले, ठीक है। अभी हाँ थोड़ा सा मुझे यार भैया जी को पैसे ही सेंड करने वो बोल रहा है, ठीक है। पर अपन करते हैं हाँ चर्चा, हाँ ठीक हाँ है। ठीक है ना, हाँ। चलो ओके, गुड ओके नाइट, फिर चलो मिलते हैं ओके, सब। ओके, गुड नाइट भैया। गुड नाइट ऑल। चलो भैया, गुड गुड नाइट ऑल ऑफ नाइट। यू, ठीक है ना। वी विल मीट टुमारो। ओके ओके।